मुझे ये बताएं कि आपको एक 3D साइन बोर्ड की ज़रूरत क्यों है? ये बताएं कि आपने 3D साइन बोर्ड के लिए रिसर्च किया, कैसे आपने फाइनल किया कि भाई यार मुझे किस बंदे से बोर्ड बनाना चाहिए? इतनी रिसर्च करके किस तरह से आप हमारे तक पहुँचे और फिर आपने फाइनल हमें ही क्यों किया कि मुबशिर से ही हमने बोर्ड बनाना? करीब वाले आपको बहुत जल्दी बना के दे सकते थे, हमने टाइम भी ज़्यादा दिया, रेट भी ज़्यादा लगा और इसके बावजूद आपने हमारा इंतखाब किया। बोर्ड आपका बन गया। अब बताएं, अब आपके तासरात क्या हैं बोर्ड बनने के बाद? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जलील भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बोर्ड हमने लगा दिया, इंस्टॉल कर दिया है। मुझे कुछ सवालात आपसे करने हैं, कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो भी सुनना चाह रहे होंगे। मुझे ये बताएं कि आपको एक 3D साइन बोर्ड की ज़रूरत क्यों है? जैसा कि आप फ्लेक्स साइन बोर्ड भी बनवा सकते थे और बैकलाइट बोर्ड हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मगर आपने एक 3D साइन बोर्ड ही क्यों चूज़ किया? देखिए मुबशिर भाई, फ्लेक्स हमने बनाया हुआ था, ठीक है, तकरीबन काफ़ी साल 2 साल पहले। ठीक है, तो जैसे जैसे हालात गुजरते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ उसके साथ बदलता रहता है। तो कारोबार में, बिजनेस में बंदे को एक चेंज लाना चाहिए, वक्त के साथ साथ एक नया चीज़ आपको करना चाहिए ताकि आपकी कारोबार है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जाए। बिल्कुल सही। इसके लिए एक स्टेप लेनी पड़ती है। अभी जैसे फ्लेक्स का दौर तकरीबन 8-10 साल पहले शुरू हुआ है। उसके बाद फ्लेक्स में भी थोड़े से काफ़ी जिद्दत आई है। बिल्कुल जिद्दत आई। बाकी चीज़ों में पहले ज़्यादा फ्लेक्स हुआ करती थी, उसके बाद बैकलाइट, बैकलाइट के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता और जो नई नई चीज़ें आते रहे। जिसने नई चीज़ों को फॉलो किए वो कामयाब होते रहे और जिसने मतलब वही पुरानी स्टाइल अपनाई हुई है वो आज तक तकरीबन वही पुरानी स्टाइल पे करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने कारोबार में आप चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि कारोबार में जिद्दत लेके आने के लिए आपको हर जो आने वाला स्टेप है उसको देखना चाहिए कि मेरा कौन सा है। यानी कि अगर आप पुराने दौर के साथ ही चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप ज़माना जो थोड़ा फास्ट हो गया है, उसके हिसाब से ज़माने के साथ चलना, अपने आप को चेंज करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, बेहतरी का सोचना चाहिए, करना चाहिए खुद को। सही। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि यार फ्लेक्स लगा लिए, अब जैसे जैसे नई चीज़ आ रही है तो हम लोग को भी नई चीज़ बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आपने फिर 3D साइन बोर्ड का स्टेप लिया? इसलिए हम लोगों ने माशाल्लाह सेलेक्ट किया। ठीक है। अच्छा, अब आपने 3D साइन बोर्ड का तो फाइनल सोच लिया कि जी मुझे 3D साइन बोर्ड ही चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ आप जाना चाह रहे थे। अब आप ये बताएं कि आपने 3D साइन बोर्ड के लिए रिसर्च क्या की? आपने कैसे आपने फाइनल किया कि भी यार मुझे किस बंदे से बोर्ड बनाना चाहिए? और इस रिसर्च के चक्कर में आप, यानी कि कोयटा है, बहुत बड़ा शहर है, इसके बाद यानी देखें ना, लाहौर से कोयटा बहुत अच्छा खासा सफ़र है, ठीक है। इसमें मेरा बिल्कुल, इसमें यह कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग रास्ते में भी आपको मिल सकते थे। तो आपने इतनी रिसर्च करके किस तरह से आप हमारे तक पहुँचे और फिर आपने फाइनल हमें ही क्यों किया कि मुबशिर से ही हमने बोर्ड बनाना है? देखिए मुबशिर भाई, हम लोगों ने तकरीबन काफ़ी सोच विचार के बाद यहाँ पे भी हमने लोगों से देखा, उसके काम देखे और जो 3D साइन बोर्ड शहर में बने हुए थे उनके साइन बोर्ड देखे, लेकिन उसमें हमें तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई जो इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उसका अब एक देखें 3D बोर्ड, एक नाम का 3D बोर्ड होता है, एक अगर आप इस तरह 3D बोर्ड आप बनाते हैं ना तो वो आप इसलिए बनाते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे। खूबसूरत लगने के लिए उसकी क्वालिटी, उसकी मटेरियल, उसमें जो लगती है वो LED वगैरह वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने बहुत से ऐसे बोर्ड देखे बाज़ार में जो बने हुए थे, काफ़ी एक्सपेंसिव लोगों ने बनाए हुए थे, बड़े पैसे लगा के बनाए हुए थे, लेकिन उसमें एक अभी जैसे लफ्ज़ हैं, आप पूरे बोर्ड में जो 10 लफ्ज़ होते हैं उसमें से 8 चल रहे होते, बीच में से 1-2 खराब हुई होती है। बिल्कुल ऐसी। तो उसकी वजह से फिर उसका जो 3D बोर्ड का जो लुक है ना वो प्लस की बजाय माइनस में चला जाता है और बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे रिसर्च किया, लोगों से पूछा, यहाँ पे जो लोग बना रहे थे उनसे पूछा है, रेट लिए उनसे, हालांकि हमें कम रेट मिल रहे थे, सस्ते रेट मिल रहे थे, यही पे कोयटा में मिल रहे थे। इस तरफ भी मैं आना चाह रहा हूँ कि देखें ना, एक हमारा रेट भी ज़्यादा है, फिर क्योंकि कोयटा में हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो जाहिर सी बात है हमने टाइम भी आपको ज़्यादा दिया। करीब वाले आपको बहुत जल्दी बना के दे सकते थे, हमने टाइम भी ज़्यादा दिया, रेट भी ज़्यादा लगा और इसके बावजूद आपने हमारा इंतखाब किया। तो इसके सिलसिले में आप बताएँ। तो बस हम लोगों ने इसीलिए आपका इंतखाब किया कि भाई हमने एक चीज़ बनाना है, उसमें पैसा लगाना है, चाहे 10-20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा लग जाए, लेकिन चीज़ ऐसा हो कि बार बार हमें उसके उतारना चढ़ाना, उसकी रिपेयरिंग करना ये महंगा पड़े। और दूसरी बात
बंदा जब कोई काम करता है ना, हाँ जी, तो उसमें अगर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाए तो उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ। और हम लोगों ने रिसर्च के बाद फिर यूट्यूब पे भी हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन उसमें जो जैसे कि जो हमने वीडियोस देखी है ना, तो वो हमें बहुत अच्छी लगी, उसका काम हमें बहुत अच्छा लगा है। जो बोर्ड्स हमने देखी है आपके साइन बोर्ड्स, तो इस वजह से हम लोगों ने यही आपको सिलेक्ट किया कि भाई अगर बनाना था तो मुबशर भाई से बना लेंगे जनाब, नहीं तो फिर बनाना ही नहीं है। अब्दुल जलील भाई, बोर्ड आपका बन गया जी, मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है। अब बताएं, अब आपके तासरात क्या हैं बोर्ड बनने के बाद? काफ़ी मुतमईन है। जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मुबशर भाई आएंगे, हमारे बोर्ड लगाएंगे, और जिस तरह हमारी सोच थी कि इतना अच्छा लगेगा, उससे काफ़ी बेहतर लगा है। उससे भी बेहतर लगा? हाँ, उससे भी माशाल्लाह बेहतर लगा है। इंशाल्लाह हम लोग बहुत मुतमईन हैं, और अल्लाह करे आप इसी तरह आगे काम करते रहें इंशाल्लाह। तो आपकी सर्विसेज जो है उससे हम काफ़ी मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अब्दुल जलील भाई बताइएगा कि आपको लगता है कि ये बोर्ड लगने के बाद आपकी सेल्स में इजाफा होगा, आपके कस्टमर इस बोर्ड से अट्रैक्ट होंगे, आप इससे ज़्यादा कुछ अर्न कर सकेंगे? वैसे भाई देखिए, हम लोगों ने ये 3D बोर्ड बनाए, यही सोच कर बनाया है कि भाईजान अगर हम ये काम कर रहे हैं बिल्कुल, तो लोगों का हमारे पास ट्रस्ट है, वो हमारे पास आते हैं। बिल्कुल ऐसे उन लोगों का यकीन एतमाद बना हुआ है जो हमारे पास आते हैं, और जो हमारे पास नहीं आते हैं, ठीक है, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि भाई यहाँ पे भी एक दुकान है, यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई बंदा बैठा हुआ है, कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग कोशिश यही होती है कि भाई हम ऐसा काम करें ना, ताकि जो हमारे कस्टमर नहीं है, जो यहाँ से गुजरते हुए हमें नहीं देख पाते, हम ये करने की कोशिश करें कि भाई हम कोई ऐसा काम करें जिससे जो हमारे कस्टमर नहीं है उनका भी यहीं पे नज़र पड़े कि यहाँ पे भाई कुछ है, वो अट्रैक्ट हो, ये कोई वो अट्रैक्ट के यहाँ पे भाई कुछ तो चल रहा है कि यहाँ पे भाई। हाँ सही बात है। यानी कि अगर एक बोर्ड उनको चमकता दमकता नजर आए जो पूरी मार्केट में इस तरह का लगा ही नहीं हुआ कहीं पे, तो ये कि कस्टमर जब गुजरेंगे देखेंगे उनको फील आएगी कि एक बोर्ड अच्छा लगा है, तो जाहिर सी बात है अंदर मटेरियल भी अच्छा रखा होगा। जो बंदा क्वालिटी पे इतना कॉन्शियस है कि उसने अपना बोर्ड जो है ना इंतहाई प्रोफेशनल और बहुत ही खूबसूरती से बनवाया है। यार देखो मुबशर भाई, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मसलन किसी एडवर्टाइजमेंट पे, किसी बोर्ड पे या किसी इश्तिहार वगैरह पे आप पैसे लगाएंगे ना, तो वो एक बहुत बड़ा मसलन आप रिस्क ले रहे हो। उसके लिए आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल जलील भाई, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। अब आप मुझे बताएं कि जो बाकी बिजनेसमैन हैं उनको भी अपने 3D साइन बोर्ड पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उनको 3D साइन बोर्ड बनवाना चाहिए, क्या उनके बिजनेस को भी फ़र्क पड़ेगा, या सिर्फ आपका ये मसाला स्टोर का बिजनेस था तो इसी को फ़र्क पड़ता है? यार ज़रूर पड़ेगा। जब कोई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बंदा कोई स्टेप लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसको वो स्टेप का जो सिला है वो देता है। बिल्कुल, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप कोई नई चीज़ लाओगे तो उसके रिजल्ट आएंगे, लेकिन आपको मस्बत सोचना चाहिए, आपकी जो है पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। बाकी आप जैसे बिजनेस तो सब कर रहे होते हैं, लेकिन कामयाब वो लोग होते हैं ना जो इसमें जिद्दत ला रहे होते हैं, जो मसलन कोई ऐसा काम करते हैं कि उससे बंदे की जो मसलन नज़र उस पर पड़ती है कि भाई ये बंदा लगा हुआ है, कुछ कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 50,000 है ना, 50,000 में से आपको कम अज़ कम 5,000 रुपये एडवर्टाइजिंग पे लगानी चाहिए, ताकि आपका जो बिजनेस है, अगर आज 50,000 आप कमा रहे हो तो कल को 70 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, उसके बाद 200, 300, 500 पे चले जाएंगे। बिल्कुल सही। और अगर आप नहीं करोगे, इसी 50 पे रुके रहेंगे, तो दूसरे करेंगे, वो आगे निकलेंगे, तो वो आगे निकलेंगे, और आप आहिस्ता आहिस्ता या अगर आप उसको मेंटेन रखोगे तो इसी नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे चले जाएंगे। ये चीज़ जो है बंदा उस स्टेज पे, उस लेवल पे रहता नहीं है। बिल्कुल सही। उस पे मेंटेन रखने के लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ती है। कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप नहीं करोगे तो आप ऐसा ऐसा नीचे डाउन होते चले जाओगे। और अगर आप उसको मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे, उसको आगे बेहतर करने की कोशिश करोगे ना, तो आप ऊपर चले जाओगे। पता नहीं, आप एक स्टेज पे आप रुक नहीं सकते हो। रुकना जो है बंदे के बस की बात नहीं है। मसलन आप या नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे। अभी आपकी अभी आप उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही है कि आप आगे जाना चाहते हैं या फिर आप पीछे जाना, बहुत पीछे रहना चाहते हैं। आजकल कंपटीशन का दौर है। आजकल पुराने ज़माने के दौर नहीं है। लोग कोशिश करते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं, नई चीज़ें ढूंढते हैं कि भाई हम आगे चले जाएँ। तो अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो बाकी लोग जो आपसे आगे निकल जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें अब्दुल जलील भाई, बहुत शुक्रिया आपके सवालात का, और हमारे नाज़रीन जो हमें सुन रहे हैं
और उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उम्मीद है कि उनको कुछ समझ आई होगी और उनको कुछ अच्छा भी लगा होगा, कोई बात पिक भी की होगी। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और आप हमसे खुश हैं। इंशाल्लाह किसी भी किस्म का मसला हो तो हम हाजिर हैं आपके इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपका नंबर लिखा हुआ है। कोई भी क्लाइंट आपको कॉल करेगा आज के साल बाद 2 साल बाद, तो आपने उनको फीडबैक देनी है कि हाँ जी, हम जिस तरह से पहले दिन मुतमिन थे उस तरह से आज भी मुतमिन हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आज बोर्ड लगा, पहला दिन जो है ना वो सबका अच्छा होता है, सबका अच्छा होता है। ठीक है, मगर मसला ये है कि आज के साल बाद 2 साल बाद क्या मैं अच्छा हूँ, क्या हमारी सर्विसेज अच्छी हैं, वो आपने इनको बताने हैं। क्योंकि हाँ अभी मुझे भी खुद जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो मैं इंशाल्लाह और आगे फिर इंशाल्लाह अल्लाह वाले के उम्मीद हमारा है कि बहुत अच्छी आपकी सर्विस है रहेगी। हाँ, सर्विस से एक और बात याद है, एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपने किसी से पूछा कि मुबशिर भाई की सर्विसेज कैसी हैं, को पूछने की कोशिश की या कोई जानने की कोशिश की? यार मुझे मुबशिर भाई ने आपने बताया था कि भाई आप पूछ लें। हाँ। एक बंदे से मैंने पूछा था, सीधी तरह कॉन्टेक्ट नहीं हुई, लेकिन हमें आपके ऊपर इतना ट्रस्ट हो गया ना। हाँ। आपके काम देखकर हम इतने मुतमईन हो गए कि हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जनाब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है अब्दुल जलील भाई, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जब भी कोयटा आए तो हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। ये आज हमने अब्दुल जलील भाई हैं, हमारे कोयटा मसाला स्टोर के ऑनर हैं। इनसे आपकी कोई जो है डिस्कशन जो है वो आपके साथ की है और कुछ आपने सुनी है, कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में अगर आप अपना कोई अच्छा 3D साइन बोर्ड बनवाना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके शहर, आपके इलाका में एक बेहतरीन साइन बोर्ड इंस्टॉल करके देंगे और वो भी वारंटी के साथ। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।